चलिए आज बात करते हैं बदलाव लाने वाली एक बहुत ही जबरदस्त कहानी की। तो शुरुआत करते हैं इस एक आइडिया से कि कभी-कभी जो कहानियां हम अपने मन में गढ़ लेते हैं ना, वही हमारे लिए सबसे बड़ा जाल बन जाती है। और ये कहानी है अर्जुन नाम के एक नौजवान की। अब अर्जुन का क्या था, वो बस दिन रात सोचता रहता था और उसने मान लिया था कि भाई किस्मत ही सब कुछ है, मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं। उसके घर वाले उसे समझाते रहे, कोशिश तो करो, पर वो तो जैसे फंस चुका था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक ज्ञानी योगी ने उसकी बातें सुनी और उन्हें असलियत समझ आ गई। तो योगी ने अर्जुन को एक चुनौती दी और साथ में सफलता की गारंटी भी। अब ऐसा मौका कोई कैसे छोड़ता। बस अर्जुन मान गया और यहीं से आश्रम में उनके सफर की शुरुआत हो गई। तो अब आते हैं पहले नियम पर, और ये नियम निकला एक ऐसे काम से जो सुनने में तो बड़ा अजीब और बेकार सा लगेगा और जिसमें जिस्मानी मेहनत भी खूब थी। गुरु का हुक्म भी बड़ा अजीब था। उन्होंने कहा, शाम होने से पहले ये जो 50 भारी पत्थर हैं, इन्हें उठाकर पहाड़ की चोटी पे पहुंचाना है। अब अर्जुन ने मेहनत तो बहुत की, पर शाम होते होते वो पूरी तरह से थककर चूर हो गया था। और जानते हैं क्या हुआ? वो इतनी गहरी नींद सोया जैसी नींद उसे सालों में कभी नहीं आई थी। सारी चिंताएं जैसे गायब हो गईं। और यहीं से निकला पहला नियम, बहुत ही सीधा और असरदार। जब शरीर थकता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। मतलब दिन भर अपनी एनर्जी को किसी काम में लगाओ तो रात में दिमाग शांत रहेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दूसरे सबक की तरफ। और ये सबक उस सोच को चुनौती देता है जिसमें हम हमेशा तुरंत नतीजों के पीछे भागते हैं। इस बार काम था एक पुराने फटे हुए जूते की जोड़ी को ठीक करना। मतलब उसे सिलना था, पॉलिश करना था, एकदम नया जैसा बनाना था। पर मजे की बात यह थी कि उसे कहा गया कि वो इन जूतों को पहन नहीं सकता। अब अर्जुन सोच में पड़ गया कि ये क्या बात हुई। तब गुरु ने उसे असली बात समझाई। देखो, जब हम सिर्फ नतीजों के बारे में सोचते हैं तो मन में एक लगाव और शक पैदा होता है। लेकिन जब हम सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं तो हमारी काबिलियत, हमारी क्षमता बढ़ती है, भले ही उसका कोई फायदा तुरंत न दिखे। अब आता है तीसरा नियम, और ये एक ऐसी सच्चाई से जुड़ा है जो हम सबकी जिंदगी पर लागू होती है। वो ये कि जिंदगी में तकलीफ तो होती ही है, पर हमारे पास एक चॉइस होती है, एक विकल्प होता है। और यहां पे जो फर्क है ना, वो बहुत कमाल का है। जरा सोचिए, जब कोई मुश्किल हम पर थोप दी जाती है तो वो एक बोझ लगती है, एक सजा लगती है। लेकिन जब हम उसी मुश्किल को खुद चुनते हैं तो वही हमारी ताकत बन जाती है। ठीक है, अगले पड़ाव पर अर्जुन ने यह सीखा कि सिर्फ ताकत या एनर्जी होना ही काफी नहीं है। असली खेल तो उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने का है। उसे काम मिला एक पुरानी पानी की चक्की को ठीक करने का, जो बार बार टूट जाती थी। असल में ये चक्की उसकी अपनी बिखरी हुई अनुशासनहीन एनर्जी का ही एक प्रतीक थी। गुरु का सबक बहुत सीधा था। उन्होंने कहा, अगर जिंदगी में बार बार नाकामी मिल रही है तो सबसे पहला काम है अपनी एनर्जी को अनुशासन में लाना। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो पाया कि चक्की में 3 छोटे छोटे गियर गायब थे, और गुरु में बताया कि यही जिंदगी के 3 गियर हैं। पहला, एक साफ लक्ष्य, दूसरा, एक तय दिनचर्या, और तीसरा, पूरा फोकस यानी एकाग्रता। अब अर्जुन में आत्मविश्वास तो आ गया था, पर उसके साथ साथ थोड़ा घमंड भी झलकने लगा, और यही चीज उसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी नियम तक ले गई। इस बार गुरु ने अर्जुन को 3 मुश्किल किताबें पढ़ने को दी, और उन्होंने समझाया कि पढ़ने का मतलब सिर्फ बातें याद करना नहीं होता। पढ़ने का असली मकसद है अपनी सोच को एक ढांचा देना, उसे बेहतर बनाना। तो सबक ये था कि सिर्फ मेहनत ही सब कुछ नहीं है, लगातार सीखते रहना जरूरी है ताकि हम बदल सकें, बेहतर हो सकें और बार बार एक ही गलती ना करें। क्योंकि जो सीखना बंद कर देते हैं ना, वो बस एक जगह रुकते नहीं बल्कि पीछे छूट जाते हैं। बस इन सब को सीखने के बाद अर्जुन जब घर लौटा तो वो एक बदला हुआ इंसान था, और अगले 10 सालों में उसने लगातार मेहनत करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल डाला। तो चलिए एक बार फिर से इन 5 नियमों को दोहरा लेते हैं जिन्होंने अर्जुन को नाकामी के अंधेरे से निकालकर सफलता की राह दिखाई। पहला, अपने आराम को कमाओ, मतलब शरीर को थकाओ ताकि मन शांत रहे। दूसरा, बिना लाभ के तैयारी करो, यानी नतीजों की चिंता छोड़ अपनी काबिलियत बढ़ाओ। तीसरा, अपना बलिदान खुद चुनो, अपनी मर्जी से चुनी गई चुनौती ही ताकत देती है। चौथा, अपनी ऊर्जा को साधो, लक्ष्य, दिनचर्या और फोकस से जिंदगी को अनुशासित करो। और पांचवा, सीखना ही रास्ता है, आगे बढ़ने के लिए सीखना कभी बंद मत करो।
और अंत में बस एक सवाल रह जाता है, कोई अपने लिए कौन सा बलिदान चुनने को तैयार है? क्योंकि याद रखिए, तरक्की का सफर वहीं से शुरू होता है जहां से हम अपनी चुनौती खुद चुनते हैं।